जो हमारे कुलशेखर महाराज हैं, उनका एक बहुत अच्छा एक थोड़ा पास टाइम याद आया कि उनको राम कथा बहुत अच्छी लगती थी। किनको? कुलशेखर आज के दिन he was a very he made a practice एक ब्राह्मण को और रोज आके उनको राम कथा सुनाते थे। एंड वो इतने प्योर डिवोटीज थे, भगवान के शुद्ध भक्त थे। तो जब वो सुनाते थे तो जो लीला स्मरण होता है, जो लीला श्रवण होता है, उसमें वो डूब जाते थे। वो उसको सुन के वो एक एक्सटेसी में चले जाते थे। तो जो ब्राह्मण थे तो रोज आके सुनाते थे, तो उनको पता था, तो ऐसे पास टाइम सुनाते थे जिससे कि थोड़ा सा भगवान के जन्म किया, भगवान की लीला की। एक दिन उस ब्राह्मण को कहीं बाहर जाना पड़ा छुट्टी पे, तो उन्होंने उस ब्राह्मण ने अपने बच्चे को, सन को भेज दिया कि आप जाके थोड़ा राम कथा सुना के आ जाओ। किसको? कुलशेखर महाराज को। तो उनके पिताजी को तो बहुत सालों सुनाते, उनको थोड़ा अनुभव था। तो इस दिन जिस दिन उनका ब्राह्मण का लड़का आता है, तो वो सुनाता है कि जब लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काट दी, तो वो वहां पे गई और बाद में कौन आए लड़ने के लिए? खरदूषण आए। कितने लोगों को लेके? 14,000 सैनिकों को लेके आ गए। सब राम लक्ष्मण सामने थे। तो जब ये सुन रहे थे पूरे खो गए। तो ही वॉज इन फुल की तो दे सेना तैयार करो प्लीज, रेडी। सभी मिनिस्टर को बोलते सेना तैयार करो, विल गो फाइट करने के लिए, खरदूषण से फाइट करना है, राम लक्ष्मण अकेले, प्लीज कम। तो वो मंत्री को ही पता, तो वो उन सेना तैयार हो गई, सेना करके जाने लगे। This is a real thing happened। and बाद में मंत्री थोड़ा उसको पता था कि ये ऐसा महाराज का इतने एक्सट्रीम में चले जाते हैं। बाद में एक घोड़े को भेजते, तो वो वापस आता है, तो महाराज महाराज महाराज, वो खरदूषण की सेना हार गई और सबको मार दिया, वो चले गए, आप चलिए वापस चलिए। तो जो लीला स्मरण है, प्रभुपाद जी का बहुत समय, हम जब कृष्णा बुक लिखते थे और प्रभुपाद जी उसमें एब्सॉर्ब हो जाते थे। एक आपको एक पास टाइम पता होगा कि जिसमें प्रभुपाद जी जब पहली बार जय राधा माधव जब सॉन्ग को इंट्रोड्यूस किया, तो प्रभुपाद जी गाते गाते प्रभु एब्सॉर्ब हो जाते थे। तो जो लीला स्मरण है वो बहुत पावरफुल है। जो वैदिक कल्चर था, जो उसमें हमेशा शाम को बैठ के लोग रामायण का, महाभारत का, भागवत गीता का चर्चा करते थे।